मूवी के स्टार्ट पे हम सुक्योंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए एक ऑपरेशन थिएटर में होती है। वो काफी नर्वस होती है और उसके साथ उसकी दोस्त ह्योनसू भी होती है जो उसे तसल्ली देती है कि जब वो उठेगी तो वो बहुत प्यारी लगेगी। उसके बाद हमें ह्योनसू और उसकी मदर दिखाए जाते हैं जो कि एक प्लास्टिक सर्जन थी और ह्योनसू की दोस्त की सर्जरी भी वही करने वाली थी। दूसरी तरफ हम सुक्योंग को देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में अकेली होती है। वहाँ पे हमें एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जो रेंगते हुए आगे आ रही थी और देखते ही देखते वो लड़की गायब हो जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पे ह्योनसू की मदर आ जाती है और सुक्योंग की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्योनसू अपनी आर्ट क्लास में होती है और सुक्योंग के फेस का स्कल्पचर बना रही होती है। क्लास में सारी लड़कियां सुक्योंग के चेहरे की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जब ह्योनसू सुक्योंग का स्कल्पचर बना रही थी तो गलती से उस स्कल्पचर के फेस पे कट लग जाता है जिसकी वजह से सुक्योंग के फेस पे भी कट लग जाता है और खून बहने शुरू हो जाता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि सुक्योंग को क्या हुआ है। बाहर निकलते ही उसे एक लड़की की आवाज आती है जो उसे बार बार कह रही थी कि मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। ये सुन के वो और भी ज्यादा डर जाती है। वहाँ पर ह्योनसू भी आ जाती है और उससे पूछती है कि वो ठीक तो है और देखते ही देखते सुक्योंग के फेस पे जो कट था वो गायब हो जाता है और ना ही वहाँ पे कोई खून होता है। रात के वक्त सुक्योंग, सुंग युन और जे हुई यूना के घर जाते हैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने। सारी लड़कियां खूब इंजॉय कर रही होती है और जब केक कटिंग की बारी आती है अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। इसी दौरान एक दोस्त ह्योनसू के फेस पे केक लगाना चाहती है लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो सुक्योंग के फेस पे लग जाता है। जब सुक्योंग वॉशरूम जाती है और शीशे में अपना फेस देखती है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा कट्स लगे होते हैं जिसकी वजह से उसका फेस काफी अजीब लग रहा था। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और किसी को भी कुछ कहे बिना वो ह्योनसू के घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुक्योंग की मदर ह्योनसू की मदर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि सुक्योंग ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ना ही वो बाहर आती है ना ही किसी को अंदर आने देती है। वो उनसे कहती है कि वो आके सुक्योंग से बात करें। सुक्योंग सिर्फ ह्योनसू को अंदर आने देती है। जब ह्योनसू अंदर जाती है तो वो देखती है कि सुक्योंग एक कोने पर बैठी हुई है और वो काफी डरी हुई थी। वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उसने अपने आप को कमरे में क्यों बंद किया है। सुक्योंग ह्योनसू को कहती है कि सर्जरी के बाद उसका फेस चेंज हो गया है। ये सुन के ह्योनसू उससे कहती है कि इसका क्या मतलब। सुक्योंग कहती है कि पता नहीं क्यों सर्जरी करवाने के बाद वो अपने चेहरे को चोट पहुंचाना चाहती है। ये सब कह के वो रोने लगती है। ह्योनसू उसे गले लगाती है और उसे समझाती है। वो उससे कहती है कि ये सब जाके वो ह्योनसू की मामा को बताए लेकिन वो मना कर देती है और ह्योनसू से कहती है कि वो नहीं चाहती कोई भी अंदर आए। फिर सुक्योंग को एक लड़की की आवाज आती है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगी। ये सुन के सुक्योंग बहुत डर जाती है और छत की तरफ देख के वो बार बार कहती है कि मेरा चेहरा मुझे वापस दे दो। ह्योनसू को कुछ समझ नहीं आता कि सुक्योंग ऐसा क्यों कर रही है। सुक्योंग ह्योनसू को कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर हमें सुक्योंग के पीछे एक लड़की दिखाई देती है और अचानक से सुक्योंग के फेस पे कट्स लगने शुरू हो जाते हैं। सुक्योंग की चीख सुन के सारे अंदर जाते हैं और जब ह्योनसू सुक्योंग को उठाती है तो वो देखती है कि उसकी एक साइड पूरी कटी हुई है। ये देख के सब डर जाते हैं और सुक्योंग की वहाँ पर ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ह्योनसू अपने घर की बेसमेंट में जाती है जहाँ पे बचपन से उसे जाना मना था। जैसे ही ह्योनसू अंदर जाती है वो बेसमेंट देखने में काफी क्रीपी लग रही थी। ह्योनसू को वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको वो खोल के पढ़ने लगती है। वो डॉक्यूमेंट्स उन पेशेंट्स के होते हैं जिनकी सर्जरी ह्योनसू की मदर ने की थी। वहाँ पे उसे एक पिक्चर मिलती है जिसे देख के वो कंफ्यूज हो जाती है। इतनी ही देर में ह्योनसू की मदर वहाँ पर आती है और उसे वहाँ पर देख के काफी गुस्सा होती है। वो उसे डांट के वापस कमरे में भेज देती हैं। वो फोटो जो ह्योनसू को बेसमेंट में मिली थी वो अपने साथ छुपा के कमरे में ले आती है। वो एक लड़की की तस्वीर होती है जिसका पूरा फेस जला हुआ होता है। वो इसलिए कंफ्यूज होती है क्योंकि उस पर लिखा होता है ह्योनसू 1994 बिफोर सर्जरी। ह्योनसू की मदर और फादर की डिवोर्स हुई होती है और इस तस्वीर के बारे में पूछने के लिए वो अपने फादर के पास जाती है। वो अपनी मदर से इस सब के बारे में नहीं पूछती क्योंकि उसकी मदर ने उसे बेसमेंट में डांटा था, इसलिए वो उनसे नाराज थी।
hyunsu अपने फादर से मिलने जा रही है। ये बात hyunsu की मदर को पता चल जाती है और वो भी उसका पीछा करती है। hyunsu के फादर उसे एक गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो उसे साइड पर रख के उनको वो पिक्चर दिखाती है और उनसे पूछती है कि उसका नाम इस तस्वीर पर क्यों है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे hyunsu काफी छोटी होती है। उसकी मदर उसे थोड़ी देर के लिए गाड़ी में छोड़ के उसके फादर से मिलने जाती हैं। जैसे ही वो बाहर आती हैं, अचानक से गाड़ी की इंजन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी जल जाती है। hyunsu की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी। उसकी मदर काफी परेशान होती हैं और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो hyunsu को किसी तरह ठीक कर दे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो प्रे करने के लिए एक चर्च जाती हैं, जहाँ पे उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जो उन्हें मामा कहकर बुलाती है। उस बच्ची को लगता है कि ये उसकी मदर है। hyunsu की मदर उस बच्ची को अपनी बेटी बना के घर ले आती हैं। जब hyunsu के फादर हॉस्पिटल में hyunsu से मिलने आते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती। hyunsu की मदर वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। फिर हम उस बच्ची को देखते हैं जो hyunsu की मदर को चर्च में मिली थी। वो hyunsu और उसकी मदर को देख रही थी। जैसे ही ये बात hyunsu की मदर को पता चलती है तो वो उसे वापस से उसी बेसमेंट में ले आती हैं। hyunsu की मदर उससे कहती है कि मैंने आपको मना किया था बाहर आने से, और वो बच्ची नाराज होकर नीचे चली जाती है। फिर वो उनसे पूछती है कि वो लड़की कौन थी। hyunsu की मदर बताती है कि वो तुम्हारी बहन है, और फिर वो पूछती है क्या वो बीमार है, और hyunsu की मदर हाँ में जवाब देती है। उसके बाद hyunsu की मदर और वो खेलने लगते हैं। मूवी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और hyunsu ये सब सुन के अपनी दोस्त के साथ वापस चली जाती है। रात के टाइम hyunsu की मदर अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जाती है और वो उससे पूछती है कि hyunsu उन्हें कब से जानती है। वो बताते हैं कि वो hyunsu से पहले भी मिल चुके हैं और कॉल पे भी उससे बात करते हैं। ये सुन के उसका एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम्हें पता है कि ये hyunsu नहीं है, हमारी hyunsu 12 साल पहले मर चुकी थी। ये वही लड़की है जो तुम चर्च से लाई थी और बस इसका नाम hyunsu जैसा है। ये सुन के hyunsu की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि ये hyunsu मेरी बेटी है, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन hyunsu की फ्रेंड अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट बना रही होती है और अचानक से जिस बकेट में पानी होता है वहां से किसी का हाथ निकल के आता है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। वहाँ पे उसकी दोस्त आती है और उससे पूछती है कि उसके फेस को क्या हुआ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों लड़कियां स्कैल्पल्स यूज करके एक दूसरे के फेस पे कट्स लगाती हैं, जैसे कि वो एक दूसरे की सर्जरी कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पोजेस्ड हैं। जब hyunsu और उसकी दोस्त क्लास में वापस आते हैं तो वो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे के फेस पे बहुत ज्यादा कट्स लगा दिए थे और उनका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। hyunsu को कुछ समझ ही नहीं आती। उसकी जितनी भी दोस्तें थी जिन्होंने उसकी मदर से प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, वो एक एक करके मर रही थी। उसके बाद hyunsu वापस घर चली जाती है। घर जाके hyunsu वापस अपनी घर की बेसमेंट में जाती है और वहां जाके और चीजों को एक्सप्लोर करने लगती है, लेकिन अचानक कोई उसे बेसमेंट में लॉक कर देता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे hyunsu की मदर उस बच्ची को जिसे वो चर्च से लाई थी, उस बच्ची का चेहरा वो अपनी बेटी hyunsu के चेहरे के साथ एक्सचेंज करना चाहती हैं। इसलिए वो किसी को भी बताए बिना प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म करती हैं। ऑपरेशन के बाद hyunsu की मदर उस बच्ची को जिसे वो चर्च से उठा के लाई थी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मार पाती, इसीलिए वो उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बच्ची hyunsu की मदर से कहती है कि मैं इन सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ ना, लेकिन उसकी मदर कहती है कि नहीं, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। और फिर वो उससे वादा करती हैं कि वो उसके लिए एक बहुत प्यारा चेहरा बना के देंगी जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, इसलिए वो उसके लिए मास्क बनाती है जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। फिर हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं। उस दिन hyunsu की बर्थडे होती है और वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं। वो लड़की भी बेसमेंट से बाहर निकल आती है देखने के लिए। उसे hyunsu की मदर देख लेती है और उसे वापस से बेसमेंट में लेके जाती हैं। वो बहुत ज्यादा रोती है और मना करती है बेसमेंट में जाने से। वो कहती है कि मुझे भी बर्थडे पार्टी चाहिए, मुझे भी खूबसूरत चेहरा चाहिए। hyunsu की मदर जबरदस्ती उसे कमरे में बंद कर देती हैं। वो उन्हें मामा कहकर पुकार रही थी और उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे बाहर आने दें। बाद में hyunsu की मदर बर्थडे सॉन्ग गाते हुए बेसमेंट में जाती है उस लड़की के लिए बर्थडे केक लेकर।
और जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं उस लड़की ने सुसाइड कर ली थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। प्रेजेंट टाइम में ह्योंसू उस लड़की के कमरे में जाती है जो बेसमेंट में होता है। वहां पे उसे उस लड़की की डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं अपनी बहन यानी ह्योंसू के साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी मामा से इस बारे में बात करती हूँ तो वो मुझ पे गुस्सा होती हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। उसके बाद वो लिखती है कि मेरी मामा कहती हैं जब मेरी बहन मिडिल स्कूल में जाएगी तो मैं उसके साथ खेल सकूंगी, लेकिन वो मुझे उसके साथ खेलने नहीं देती। वो कहती है कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है। आगे वो बताती है कि मैंने वेंटिलेशन वेंट फैन के थ्रू अपनी बहन को यूनिफॉर्म में देखा और वो कहती है कि मेरा भी स्कूल जाने का दिल करता है। ये सब पढ़ के ह्योंसू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। आगे ये भी लिखा होता है कि मेरी मामा ने मुझे कभी नहीं बताया जो ह्योंसू का चेहरा है वो असल में मेरा चेहरा है। मुझे ह्योंसू और उसके दोस्त बिल्कुल नहीं पसंद, मैं उन लोगों को मार दूंगी। ह्योंसू को वहाँ पे एक शीशे का बॉक्स दिखता है जिसमें उस लड़की की लाश होती है। ह्योंसू की मदर ने उसकी लाश को वहाँ पे फ्रीज कर दिया था जो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। फिर हम ह्योंसू की दोस्त संगयुन को देखते हैं जो उसके घर आती है क्योंकि वो उसके लिए काफी परेशान होती है। उसे ह्योंसू घर पे नहीं मिलती। वो बाहर जाके ह्योंसू का नाम जोर जोर से पुकारती है। जब ह्योंसू की दोस्त बेसमेंट की विंडो के पास आके खड़ी होती है तो ह्योंसू उसका पैर खींच के उसे बुलाती है। वो जल्दी से जाके बेसमेंट का डोर खोलती है और ह्योंसू वहाँ से बाहर आ जाती है। वो जाके अपनी मदर को ढूंढती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मदर खतरे में है। उसकी दोस्त उसे जाने से रोकती है क्योंकि वो कहती है कि जब मैंने तुम्हारी मामा से फोन पे बात की थी वो कह रही थी कि तुम उनके साथ हो, लेकिन वो फिर भी अपनी दोस्त की बात नहीं मानती और अपनी मदर को ढूंढने चली जाती है। संगयुन भी ह्योंसू को ढूंढ रही होती है और उसके पीछे वही लड़की आती है जो बेसमेंट में लॉक होती थी। अंधेरा होने की वजह से संगयुन को लगता है कि ये ह्योंसू है। वो लड़की उससे कहती है कि ह्योंसू यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं असली हूँ, और फिर वो गुस्से में कहती है कि मैं असली बेटी हूँ। उसके बाद वो अपने फेस का मास्क उतार देती है जिसे देख के संगयुन बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। ह्योंसू को संगयुन बेहोश मिलती है और जब वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है तो इतनी देर में उसकी मदर आ जाती है। वो उसको बातों में लगा के उसका ध्यान भटकाती हैं और उसको इंजेक्शन दे देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब ह्योंसू की आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि उसकी मदर उसके फेस के ऊपर कुछ मार्किंग कर रही होती है। उसकी मदर उससे कहती है कि अब वक्त आ गया है इस चेहरे को वापस करने का। दूसरी तरफ उस लड़की की बॉडी पड़ी होती है और ह्योंसू की मदर कहती है कि अब मैं तुम्हें बहुत प्यारा चेहरा दूंगी। ये कहते साथ ही उसके फेस से वो मास्क उतारती हैं और उसकी शक्ल काफी भयानक होती है जो देख के ह्योंसू भी बहुत डर जाती है। उसकी मदर उसका चेहरा काटना स्टार्ट कर देती है और वो दर्द में बार बार अपनी मदर को बुला रही होती है। वो कहती है कि मामा प्लीज मुझे मत मारो, और उन्हें पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करती है। ये सुन के वो रुक जाती हैं और अपनी बेटी का फेस नहीं काट पाती। वो नीचे गिर जाती हैं और रोने लगती हैं। इतनी देर में दूसरी लड़की उठती है और ह्योंसू की तरफ आती है। वो ह्योंसू का फेस काटने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मदर उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है कि तुम अच्छी बच्ची हो ना। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया वो बहुत गलत किया, और फिर कहती है आओ अपनी मम्मा के पास। फिर वो लड़की वो बच्ची बन जाती है जो वो कभी थी। वो लड़की ह्योंसू की मदर से कहती है कि मामा प्लीज आप मुझसे नफरत मत करें, और फिर ह्योंसू की मदर को रियलाइज होता है कि उसने कितना गलत किया। वो उसे हक करती है और उसे आफ्टर लाइफ की तरफ ले जाती है, और यहाँ पर ही हमारी मूवी एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।